आवाज कम आई है। चौधरी ओम प्रकाश जी धनखड़ के स्वागत में एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलो तेजाजी महाराज की। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी। बहुत ही आदर के योग्य इस सभा में उपस्थित इस पावटा के इलाके की आसपास की सरदारी, मुझे कुलदीप भाई ने एक बात कही थी कि मुझे इलाके के लोग बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब मैंने यहाँ आके देखा तो मुझे लगा कि जितना बताया था उससे ज़्यादा आप कुलदीप को प्रेम करते हैं। आपका प्रेम आपकी मुस्कान से, आपकी पगड़ियों से, आपके जोश से, आपके चाव से, आपकी तालियों से, आपकी फूलों की वर्षा से, आपकी हाजिरी से जैसे जैसे अभिव्यक्त हो रहा है, निश्चित रूप से इस प्रेम को मैं भी नमन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय नेता जो सैनिक भी हैं, जो खिलाड़ी भी हैं और राजनेता भी हैं, ऐसे तीनों गुणों के साथ जो सब तरह से प्रेरित कर सकते हैं, ऐसे आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, पूर्व मंत्री और सांसद, बहुत ही लोकप्रिय शख्सियत है भारत की, ऐसे आपके इलाके के सांसद इस मौके पर उपस्थित, रतनलाल जी जाट, पूर्व मंत्री, बद्रीलाल जी, पूर्व विधायक, हिम्मत सिंह जी झाला, वल्लभ नगर, मेरे साथ पधारे भाई अरविंद यादव जी जो हमारे यहाँ हरियाणा लेवल की बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, उसके चेयरमैन, रेवाड़ी में रहते हैं। आते जाते कभी भी हाईवे पर ही कई इनके संस्थान है, ज़रूरत पड़े तो ब्रेक मार के जा सकते, इसलिए साथ लेके आया हूँ। जब भी डॉक्टर अरविंद यादव भी कहते हैं इनको, वहाँ इनका एक अस्पताल भी चलता था पहले। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले आज का यह अवसर, होली के पावन अवसर पर आपको, कुलदीप जी को और आप सब ने होली के लिए आप इकट्ठे हुए और बहुत सरस गीत गा रहे थे। जब ये अभी गायक बता रहा था कि राजस्थान की मीठी बोली, तो कल मैं पानीपत में था और पानीपत में कल एक मीटिंग थी जिसमें गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला बनाने की मीटिंग थी। अप्रैल महीने में उनको जन्म को 400 साल हो जाएंगे। तो उस मीटिंग में था, पंजाबी संत काफ़ी थे, बड़ी मीठी पंजाबी बोल रहे थे। हमारे हरियाणा के नज़दीक ब्रज भूमि भी है, वहाँ के एक मेरे साथी थे, जैसे कुलदीप जी मेरे साथी हैं, ललित बिहारी गोस्वामी, वहाँ के बांके बिहारी परिवार, मंदिर का जो परिसर है उस परिवार उनका उसी में रहता था और बहुत मीठा बोलते थे। लेकिन मुझे कहने लगे, धनखड़ जी हम ब्रज के लोग इतना मीठा बोलते हैं, लेकिन आप जब बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे लठ मारते हैं। जैसे मैंने कहा आपके यहाँ भगवान ने मुरली बजाई थी, हमारे यहाँ शंख बजाया था और लठ बजाया था, तो मेरी वाणी में आपको राजस्थान जैसा मिठो स्वाद तो नहीं आओगे क्योंकि हम उतनी मीठी भाषा में नहीं बोल पाते, क्योंकि लड़ने लड़ाने का काम में हमारा ज़्यादा है, इसलिए वो स्वाद जो बहुत मीठी वाणी चल रही थी। तो कल भी मैंने ये कहानी वहाँ पर, जब पंजाबी भी बहुत मीठी है, ब्रज की भी बहुत मीठी है और राजस्थान की भाषा में भी बहुत मिठास है। देवता तो हमारे यहाँ भी थोड़ी थोड़ी दूर पे, जैसे कवि कह रहा था, लेकिन मिठास हमारी वाणी में नहीं है। मेरे साथ आनंद सागर जी पधारे हैं, आनंद सागर जी एक बार खड़े हो जाएं। संत गरीबदास जी हुए हैं धनखड़ कुल के, जिनके आज भी लाखों अनुयायी हैं, बहुत बड़े संत हुए उस इलाके में, छुड़ानी धाम में। कभी जाओ तो मत्था टेक के आना, दर्शन करके आना, वो गुरुपद पातशाही में 9वें स्थान पर है। मेरे साथ है भाई सतीश आया हुआ है ढाकला से। सतीश है तो एक बार सामने आ जाए। इनके परिवार में विक्टोरिया क्रॉस विनर, पहला विश्व युद्ध का विक्टोरिया क्रॉस विनर रिसलदार बदलू सिंह धनखड़ इनके परिवार से था। वो भाई सतीश भी आज इस कार्यक्रम में मैंने देखे पधारे हुए हैं। इसलिए कहा ना, जननी जने तो संत जन कह दाता के सूर, ना रही क्यों ना बांझनी क्यों मुफ्त गवायो नूर। ऐसे कुल में उत्पन्न
बचपन है कुलदीप भी, जहाँ संत भी बहुत अव्वल दर्जे के हुए हैं गरीबदास जी जैसे, और जहाँ बदलूर राम जैसे जो है वो विक्टोरिया क्रॉस विनर जैसे वीर हुए हैं। तो उस नाते से मैं कहूँगा कि उसी तरह का हेज और प्रेम जो है, जिस प्रकार का अभिव्यक्ति इसके व्यक्तित्व में से होता है, ऐसा प्रेम दिखाकर आप सबको न्योता दिया और हमको भी न्योता दिया। आप सबके दर्शन करने का मौका आज यहाँ मिला है। मैं हृदय से अभिभूत हूँ कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। मैं कल की बात एक याद कर रहा था, यहाँ जरूर कहना चाहूँगा। अभी अरविंद यादव जी भी मेरे साथ रेवाड़ी से साथ आए, तो वो भी एक बात कर रहे थे, कश्मीर फाइल फिल्म की बात कर रहे थे। और कल जब मैं पानीपत में था, गुरु तेग बहादुर की 400 साल बनाने की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि 400 साल पहले भी कश्मीर फाइल थी और आज भी कश्मीर फाइल है। गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ तो कश्मीरी पंडितों के जनेऊ बचाने के लिए हुआ था, लेकिन आज भी हम उसी स्थान पर खड़े हुए हैं। ये बात समझने की जरूरत है। और जो पाप जिस पार्टी के जमाने में हुआ, जिन लोगों के जमाने में हुआ कि कश्मीरी पंडितों को वहां से छोड़कर आना पड़ा, जिनको बसाने के लिए तेग बहादुर ने बलिदान दिया था, वो कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन आज ऐसी हालत हो रही है कि पूरे देश में सिकुड़ रही है। यूपी की आपने देख ली होगी क्या हालत हो गई, आपने देख लिया होगा पंजाब में उनकी क्या हालत हो गई, और उत्तराखंड में भी बोरिया बिस्तर बंद गया। अब आप राजस्थान में भी समेटने को विचार बना लो जो है, जो नाते से। और पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हमारी पार्टी से भी हो गई थी, इस बार संभालेंगे राज्यवर्धन जी। इस बार कुलदीप पर प्रेम बना कर रखना भाई, ये इलाके के लोगों का प्रेम देख लो। इस बार ये फुल बटा फुल आशीर्वाद। वो ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, बाबे दी फुल कृपा, यहां लिख दो जनता दी फुल कृपा। तो इस तरह का आशीर्वाद जो आप पर कुलदीप है पर है, मुझे लगता है पार्टी का आशीर्वाद भी मिलेगा। सतीश पूनिया जी भी मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मेरे ब्याह में भी आए थे, आज से कई साल पुरानी बात होगी। मैं भी संभालूंगा कि मैं बात में उस नाते से। और इसने मेरा नड्डा साहब भी मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, जो है एबीवीपी में हम साथ काम करते थे उससे भी पुराने समय से। तो आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। लेकिन वक्त की जो जरूरत है, 2-3 बातें कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। 2-3 बातों को भारत को जानने की, समझने की जरूरत है। मैं एक बार वसुंधरा राजे के साथ इजराइल गया था, राज्यवर्धन जी भी गए होंगे किसी मौके पर। उन्होंने अपना एक म्यूजियम बना रखा है, होलोकास्ट म्यूजियम। वसुंधरा राजे जी, हम वो जब म्यूजियम देखने के लिए गए तो उन्होंने जमीन के नीचे बना रखा है। मैंने पूछा कि आपने जमीन के नीचे क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा ये हमारे बुरे दिन थे और हम अपनी पीढ़ियों को बताना चाहते हैं कि हमारे बुरे दिन थे, अगर बुरे दिनों को भूल गए तो फिर से आ जाएंगे। हम उनको भूलना नहीं देना चाहते। ये आजादी का 75वां साल है, आजादी का अमृत महोत्सव है। जो आजादी की लड़ाई लड़के हमारे बुजुर्गों ने आजादी ली थी, उसको याद रखना। उस संघर्ष से ये 75 साल का अच्छे दिन चले हैं, क्योंकि ये तो सैनिक हैं हमारे सांसद जी। वहां मोयरिंग में एक स्मारक बना है सैनिकों का, वहां पर 2 लाइनें लिखी हुई हैं कि जब अपने घर जाओ तो बताना कि हमने अपने आपके सुनहरे कल के लिए अपना आज बलिदान किया है। हमारे उन बुजुर्गों ने 3,27,000 लोग इस देश की आजादी के लिए बलिदान हुए थे और 13,500 लोगों को कोर्ट से फांसी दी थी। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे लोगों को, उन सबको बलिदान को भी इस आजादी के अमृत महोत्सव में याद रखना। क्योंकि मुझे वो गीत याद आता है, जब हम मना रहे थे दिवाली, वो खेल रहे थे होली। उनके जीवन को भी याद रखना, ये हमारा कर्तव्य है, उनके प्रति कृतज्ञ होना। इजराइल वालों ने दूसरी बात हमें सिखाई थी कि हमें 1 करोड़ लोग थे, 60 लाख लोग मार दिए थे, 40 लाख लोग बचे थे। हमारा अपना देश उस समय कोई बचा हुआ नहीं था, दुनिया में फैल के व्यापार करते थे, बड़े अच्छे व्यापारी थे।
तो उन्होंने कहा, तब हमको समझ में आया कि अपना देश जरूर होना चाहिए, और हमने फिर इजराइल जैसा अपना देश बनाया। राजस्थान जैसी भूमि है वो, हरियाणा से भी आधा इलाका है, और अब जगह जगह लिखा हुआ है लड़ेंगे तो बचेंगे। 2 सबक मैंने बताया इस बात में से, बुरे दिनों को भूलना नहीं, और ये बताया कि अपना देश जरूर होना चाहिए। और तीसरी बात हमको कश्मीर फाइल फिल्म बताती है कि अपने देश में अपनी जगह पे आप ज्यादा भी होने चाहिए। अगर कम हो जाते हो तो वहां से फिर आपको वहां से निकलना पड़ता है, जैसे पाकिस्तान से निकलना पड़ा, अफगानिस्तान से निकलना पड़ा, वहां से निकलना पड़ा। और इसलिए मैं बधाई दूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने शपथ लेते ही कहा है कि मैं कॉमन नागरिक संहिता, सबके लिए कानून बराबर हो, ये लागू करने जा रहा हूं। मैं उसका अभिनंदन करता हूं। ये जरूरत है अब देश की कि जगह जगह समान नागरिक संहिता बने और सब लोग बराबर के हों। अब ये जो बदलाव है ये लाना पड़ेगा इस देश की मजबूती के लिए कि अपनी जगह पर कहीं हम कम संख्या में ना हो जाएं, किसी और की संख्या ना बढ़ जाए, ये ध्यान रखने की बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और समझ लो, अभी हमने यूक्रेन को रूस से पिटते हुए देखा। देश चाहिए लेकिन देश मजबूत भी चाहिए, और देश को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जैसा ही शख्स कर सकता है। इसलिए मजबूत देश, आपने देखा इस समय हमारे यूक्रेन से एक एक बच्चे को निकाल लाया, एक एक बच्चा आके धन्यवाद कर रहा है। तो देश मजबूत भी चाहिए, अपना देश भी चाहिए, उसमें अपनी मेजोरिटी भी चाहिए, और देश मजबूत भी चाहिए। ये शब्द भी इस मौके पर याद रखना। मैंने इसलिए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव है। और भाई एक बात जो मैंने प्रारंभ में कही थी, कुलदीप पर ऐसा ही प्रेम बनाए रखना। ये लड़का बड़ा गजब का है, दूर तक जाएगा आपका रहा था। मैं इतनी दूर से ऐसे ही चल के नहीं आया, कोई ना कोई बात भांप लेता हूं तभी चल के आता आया हूं। और इसलिए मेरे आने को समझ लेना कि ये यात्रा बड़ी दूर तक जाने वाली है। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, और आपको होली की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन तो था मैं ये इतने बढ़िया गा रहे थे, राजस्थानी में इनके गीत सुनता रहूं, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं है। मुझे एक यूनिवर्सिटी में अभी जाके एक सेमिनार में बोलना है, इसलिए पहले मैंने अपनी बात रखी। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, वंदन, नमस्कार, प्रणाम। अपने संकेतों में बहुत सारी बातें बड़ी खुल करके कही हैं। अब आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब के सम्मान में बहन प्रियंका चौधरी ने